मैं हूँ आपकी और मुस्कान खान और आप देख रहे हैं मुस्कान का किचन। तो मुस्कान के किचन में आज बनने जा रहे हैं मज़ेदार सा चिकन ग्रेवी रेसिपी। इसको बहुत ज़बरदस्त से खूबसूरती से हमने बनाया। तो फर्स्ट में मैंने इसमें घी ऐड किया, कश्मीरी घी ऐड कर रही हूँ। 1 kg चिकन की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसमें मैंने साथ में ही 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिया था, जो हमें इस रेसिपी में चाहिए था वो नमक हमने अभी यूज़ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने बहुत डिफरेंट और मज़ेदार तरीके से रेसिपी बनाने की कोशिश की है और शुक्र है कि ज़बरदस्त और मज़ेदार बन चुकी है। जैसे ही हमारा चिकन अच्छी तरह से ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है तो मैंने इसमें हरी मिर्च, सुर्ख मिर्ची ऐड कर दी और साथ में मेरे पास कूटे हुए प्याज थे वो ऐड कर दिए। साथ में मैंने इसमें थूम अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। साथ में इसमें मैंने 2 अदद टमाटर ऐड कर दिया और साथ में ही इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी। और अब इसकी मेन चीज़ है भुनाई। बस यही चीज़ें हम यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान और देसी तरीके से ज़बरदस्त रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा सॉस वगैरह के बगैर आपको से शेयर करूँ, ताकि मेरा मकसद यही है कि मैं अपने गाँव की कुकिंग आपसे शेयर कर रही हूँ तो उस हिसाब से ही मैं अपनी रेसिपीज़ आप तक पहुँचाऊँ। जैसे ये हमारी रेसिपीज़ बन रही हैं, देखिए बहुत ही आसानी से और देसी तरीके से मेरी रेसिपीज़ होती हैं, जो कि आप सब तक मैं पहुंचाने की कोशिश भी करती हूं। और तकरीबन 100% या 99% मैं वो रेसिपी आप तक पहुंचा देती हूं। बट आप मेरी वीडियो को शायद गौर से नहीं देखते, इस वजह से मैं हर आईडी पर ख्वार हो रही हूँ। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर। यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की मैंने, बहुत टाइम दिया यूट्यूब को। खैर किस्मत की बात होती है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा मैंने उनको फ्राई किया, जो कि मैंने उसमें अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद, आधा घंटा भुनाई करने के बाद मैंने अब इसमें थोड़ा सा छींटा पानी का दिया है, और ताकि ये ग्रेवी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें किस तरह से खूबसूरती से हमारा चिकन तैयार हो रहा है। और ये बहुत ही नया जायका था, बहुत डिफरेंट जायका था मेरी सारी रेसिपी से। और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त था और मज़ेदार था। ट्रस्ट मी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा इसका। मुझे उम्मीद है, मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। मैं हमेशा इसको थोड़ा एंड पे ही करती हूँ। इससे सफ़ेद ज़ीरा की ऐड करने के बाद तो इसकी खुशबुएँ पूरे गांव में महक रही थी। इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही थी कि बस मैं क्या बताऊं। अब आप खुद ही ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो मैं पानी दे रही हूँ इस हिसाब से जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, जितनी गेस्टों को पसंद है। यहाँ पर एंड पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा थूम और हरा धनिया का चॉप की हुई हरा धनिया। अच्छा, हम वो देखिए थोड़ी सी गैस से साइड पे हो चुकी थी, एक साइड पे, तो मैं उसको सही कर रही हूँ। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुस्कान के किचन को सब्सक्राइब करें और अपनी और मुस्कान खान को ढेर सारी दुआओं में याद रखें। ये देखें, अभी हमें नहीं चाहिए, मैं आपको जस्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस स्टेज पर भी अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। कुछ इस स्टेज पर उतार देते हैं, बट मुझे इस स्टेज पर ये रेसिपी नहीं पसंद उतारना। मैं गाढ़ी रेसिपी बनाती हूँ और गाढ़ा शोरबे में ही उतारती हूँ, ताकि उसका टेस्ट ज़बरदस्त तरीके से आए। इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं नमक। वैसे तो नमक आप कम ही यूज़ किया करें जब गेस्टों को दिया करें, क्योंकि गेस्ट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही नमक, साथ में नमक दे दिया करें। अगर उनको कम हो तो वो खुद ऐड कर सकते हैं। नमक कोई नहीं, ये ऊपर से ही ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी थी।
फिर मैंने इसको आधा घंटा रेस्ट दिया और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आई होप वीडियो पसंद आएगी। अपनी और मुस्कान खान को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपनी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। और मुझे इस आईडी पर ज़रूर मोनेटाइज करवा दें। और यूट्यूब एडमिन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मैंने बहुत मेहनत की है। आज मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबके प्यार का मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।